वो क्या है? मृत्यु। लेकिन आजकल अगर किसी से बोल दिया गलती से भी कि आपकी मृत्यु होने वाली है या फिर कल मर जाओगे, उस व्यक्ति को समझ लीजिए इतना बुरा लगा, इतना बुरा लग जाता है कि केवल वही जानता है। और आपको कुछ भी बोल दे, लेकिन अभी तक सारी चीजें बदल जाती हैं। मान लीजिए छोटा सा बालक है, अब छोटे से बालक को एक तरफ आपने बहुत सारे पैसे रखे हैं और एक तरफ खिलौना रखा है, क्या उठाएगा? बच्चा है छोटा सा, एक तरफ पैसे रखे हैं और एक तरफ खिलौना रखा है, क्या उठाएगा? खिलौना। क्योंकि बालक है, पता है कि जो खिलौना है वो मेरे लिए है, पैसे कुछ नहीं जानता। लेकिन व्यक्ति बड़ा हो जाए और उसके सामने, उसके समक्ष एक तरफ पैसे रख दो और दूसरी तरफ खिलौने, क्या उठाएगा? पैसे। बदल गया। और मान लीजिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, देखिए जब बालक था यौवन अवस्था प्राप्त की और अब बुजुर्ग व्यक्ति है और उससे कहा जाए कि एक तरफ 1 करोड़ रुपए हैं और दूसरी तरफ आपका पूरा परिवार है, जितना समय बचा है वो पूरा परिवार आपके साथ है, क्या चुनेगा? परिवार। क्योंकि पता है कि जितना समय बचा है वो परिवार के साथ बिताऊंगा, वो आनंद पैसे में नहीं आएगा, वो सुख नहीं मिलेगा। तो जो संसार है, आए दिन महाराज कोई ना कोई चीजें बदलती रहती हैं, एक झूठे सपने मात्र है, लेकिन सच क्या है? मृत्यु। एक बार की बात बताएं, एक सेठ जी थे और सेठ जी कैसे थे? बड़े कंजूस थे। छोटी से छोटी चीज भी अगर उनके घर से चली जाए तो बड़ा दुख लगता था और सबसे ज्यादा डरते थे मरने से। अब एक दिन की बात है, देखिए ये कोई सत्य घटना नहीं है, ये केवल और केवल उदाहरण के तौर पर बताई जा रही है। अब एक दिन जो वो सेठ जी थे बैठे थे, अब रात्रि का समय हुआ तो सेठ जी सो गए और महाराज मध्य रात्रि में उन सेठ जी के पास यमराज जी का आगमन हुआ। और जब यमराज जी आ गए तो सेठ जी से कहने लगे, अरे आपका अंतिम समय आ गया है, चलो मेरे साथ। सेठ जी कहने लगे, अरे अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, जो मेरे कार्य थे वो नहीं हुए, जो मैं करना चाहता था कुछ भी नहीं किया, अभी इतनी जल्दी समय आ गया। क्योंकि हमारा जो समाज है उसमें सबसे पहले क्या कहते हैं कि जो भगवान की पूजा है, आराधना है, उसको बुढ़ापे में करेंगे। बुढ़ापा भगवान के पीछे छोड़ देते हैं कि जब सब कार्यों से निवृत्त हो जाएं, कुछ भी कार्य ना रहे, परिवार से संपन्न हो जाएं, सब कार्य खत्म हो जाएं, तब जाके भगवान का भजन करेंगे।
और महाराज जी भगवान आपको, भगवान ना करे इतनी आयु ना दे, उससे पहले ही बुला ले तो भगवान कहेंगे अरे क्या किया, जो कार्य करने के लिए भेजा था हुआ नहीं हुआ, नाम लिया नहीं लिया। लेकिन व्यक्ति क्या कहेंगे, अरे आपने इतना समय कहाँ दिया, हमने तो सोचा था जब बुजुर्ग बन जाएंगे तब जाके भगवान की पूजा करेंगे। और कई जन तो ऐसे होते हैं कि भागवत कथा चल रही है और उनका क्या है कि जब संडे होगा तब कथा सुनने के लिए आएंगे, क्योंकि उस दिन छुट्टी रहती है। और जब जरूरत पड़ जाए भगवान से और मंदिर पहुंच जाओ और भगवान भी कह दे कि संडे के दिन आना, मेरी छुट्टी रहती है तभी बताऊंगा। क्योंकि महाराज कलयुग में केवल और केवल जो कल्याण करने वाली है, जिससे आपका उद्धार हो सकता है, वो केवल और केवल श्रीमद् भागवत कथा ही है। और कोई साधन इस कलयुग में नहीं बताया। लेकिन ऐसे नहीं है कि कथा 7 दिन की है। अब कई जन तो ऐसे हैं जो 7 दिन सुनने के लिए आएंगे और कई जन ऐसे हैं जो आए चले गए, आए चले गए। अब जो 7 दिन कथा सुनेंगे, श्रवण करेंगे, उनसे भी अनुरोध है, क्योंकि भागवत की ये नहीं कहती कि सारी बातें, कुछ बातें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या करते हैं, कथा सुनने के लिए आए, 3 घंटे कथा सुनी, कपड़े झाड़े और घर चले गए। और जब वापस आए और पूछा जाए कि कथा कहाँ चल रही थी, क्या हुआ था, कुछ याद नहीं है। कथा की बातें कथा में ही छोड़ दी। इसीलिए परीक्षित जी तो बता देंगे कथा कहाँ चल रही है। आज सभी को, जितने भी भक्त बैठे हैं सभी को बता देते हैं, आज जो भी कथा सुनाई जाएगी वो कल आपसे पूछी भी जाएगी क्या हुआ था। इसीलिए ध्यान से सुनना। तब तक कथा आगे बढ़ेगी नहीं जब तक आप बताओगे नहीं, क्योंकि कल्याण ऐसे नहीं होगा कि सुन ले और फिर चले गए। कुछ बातें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। अब जो हम उदाहरण बता रहे थे सेठ जी का, सेठ जी कहने लगे अरे अभी तो कोई कार्य नहीं किया, मेरी ना शादी हुई है, कुछ नहीं हुआ। यमराज जी कहने लगे ठीक है शादी कर लो। शादी हो गई। अब पूछा कि अब तो चलो, बोले अभी बच्चों का सुख नहीं भोगा तो क्या जी कर फायदा, क्या करेंगे जी कर, जब तक औलाद का सुख ना हो। सबसे बड़ा सुख था औलाद का। अभी यमराज जी कहने लगे ठीक है, बच्चे भी हो गए, बच्चों की शादी भी हो गई। अब यमराज जी आए, बोले अब तो चलो। लेकिन सेठ जी का अब भी मन नहीं है। सेठ जी कहने लगे अभी बच्चों की विवाह और हो जाए तो चलूंगा, बच्चों के बच्चे और हो जाएं, और जब दादा परदादा बन जाए तो महाराज बुढ़ापा आ गया। यमराज जी बोले अब तो चलो। सेठ जी कहने लगे प्रभु चलूंगा, लेकिन एक शर्त पर। बोले कौन सी शर्त? बोले आप मेरे हाथ से 1 कप चाय पी लीजिए।
बोले ठीक है। यमराज जी को चाय बना दी और इतने चालाक हैं कलयुग में मानव कि उस चाय में एक नशे की, नींद की गोली डाल दी। अब डाल दी तो यमराज जी ने तो चाय पी ली। अब यमराज जी उसको पी करके सो गए और जब सो गए कुछ देर, अब यमराज जी की जो लिस्ट थी, जो नाम वाली लिस्ट थी, जिसमें सबसे ऊपर उस सेठ जी का नाम लिखा था। अब सेठ जी ऐसे हैं, बुढ़ापा है, सब कुछ देख लिया, जितना समय मांगा था सब दे दिया, तब भी सेठ जी को शांति नहीं मिली। सेठ जी ने ऊपर से नाम हटाया और सबसे नीचे लिख दिया। बोले अभी और कुछ दिन अपने परिवार के साथ बिता लूंगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। और जब सबसे नीचे नाम लिख दिया, यमराज जी की आंखें खुली। अब यमराज जी सब जानते थे, क्योंकि भगवान है, सब जानते हैं। यमराज जी कहने लगे, बालक हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। इतनी सेवा की, चाय अपने हाथों से बना करके पिलाई। यमराज जी कहने लगे, क्योंकि आपसे बहुत प्रसन्न हैं, इसीलिए जो लिस्ट है हमारी, हम उसको ऊपर से शुरू ना करके सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। और महाराज सबसे नीचे क्या लिखा था? सेठ जी का नाम। अब सेठ जी ने तो सोचा था कि सबसे लास्ट में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जाना है, क्योंकि यमराज जी को पता था। कहने लगे, पहले तो हम सीधी लिस्ट देख रहे थे, लेकिन अब आपसे प्रसन्न है तो उल्टी लेकर के चलेंगे। अब उल्टे में तो सेठ जी का ही नाम लिखा था। अब सेठ जी फिर दुखी। तो महाराज अब वापस आते हैं कथा पर, क्योंकि मृत्यु से सबसे ज्यादा भय लगता है, क्योंकि वो सच है और झूठ जो है वो आए दिन बदलता रहता है। अब माना जाए तो संसार दिखता है, संसार में जितनी सारी चीजें हैं वो सब दिखाई देती हैं। भगवान दिखते हैं? भगवान नहीं दिखते। और संसार दिखता है। अगर भगवान में और संसार में देखा जाए तो संसार दिखता है, भगवान तो दिखते भी नहीं है। ऐसे तो संसार सत्य है क्योंकि वो दिखता है, लेकिन सत्य का जो अर्थ बताया था, जो मतलब बताया था, सत्य का अर्थ होता है जो कभी बदले ना। झूठ आए दिन बदलता रहता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कुछ बोल दिया, अब उसी बात को आप दूसरे व्यक्ति से पूछ रहे हैं तो वो कुछ और बताएगा। अब संसार दिखता भले ही है लेकिन बदलता रहता है, हर चीज बदलती रहती है। और सत्य क्या है? जो कभी बदले ना। अब छोटे से बालक को जय जय करना सिखाते हैं। छोटा सा बालक है, उससे कहा जाए कि जय जय करो तो जय जय करेगा, और जब वो बड़ा हो जाए तब उससे पूछा जाए कि जय जय करो, तब भी हाथ ही जोड़ेगा, क्योंकि भगवान सत्य हैं, वो कभी बदलते नहीं हैं। हम यहाँ हैं
तब भी वे हैं, हम यहाँ थे तब भी वे थे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, आगे रहे ना रहे लेकिन फिर भी वो हैं। और महाराज इस संसार का सबसे बड़ा सत्य जो बताया था वो है मृत्यु। सूत जी कहने लगे कि सभी को काल अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है, सभी को, सबकी आयु निश्चित है। अब एक बार की बात है कि नारद जी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट रहे थे, और जब लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में शौनकाद ऋषि मिले। कौन मिले? शौनकाद ऋषि। अब शौनकाद ऋषि कौन है? शौनकाद ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र। कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। 4 पुत्र हैं जिनको शौनकाद ऋषि के नाम से जाना जाता है। अब नारद जी को मिले। अब सभी को पता है, नारद जी को सभी जानते हैं, हर कथा में नाम आता है। और नारद जी के मुख पर किसका नाम रहता है? नारायण। नारायण 24 घंटे भगवान का नाम लेते रहते हैं। लेकिन जब शौनक ऋषि उन्हें मिले नारद जी को, तो नारद जी बड़े उदास प्रतीत हुए, बड़े उदास दिखाई दिए। अब ऋषियों ने पूछा, अरे नारद जी क्या हुआ, क्यों उदास हो? नारद जी कहने लगे, मैंने पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी, बड़ा नाम सुना था, इसी कारण मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए आया, घूमने के लिए आया, देखने के लिए आया। लेकिन मुझे क्या दिखाई दिया? हर घर में कलह हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है, माता पिता सुख चैन से नहीं रह रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, जगह जगह कलह हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं। और जब मैं घूमते घूमते वृंदावन की ओर पहुंचा तो वहां पर नदी किनारे मुझे एक देवी स्वरूपा स्त्री दिखाई दी, बड़ी सुंदर थी। और उसकी गोद में 2 व्यक्ति जो बड़े बुजुर्ग हैं, ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं, लंबी लंबी सांसें, मतलब अंत समय है ऐसा लग रहा है। बड़ी पीड़ा हो रही है उन्हें। अब उस स्त्री ने नारद जी को अपने पास बुलाया। नारद जी कहने लगे, अरे कौन हो तुम, और ये जो वृद्ध पुरुष आपकी गोद में पड़े हुए हैं ये कौन है? वो देवी स्वरूपा जो स्त्री थी कहने लगी, ये दोनों मेरे पुत्र हैं और मैं भक्ति हूं। और दोनों पुत्र कौन कौन से थे? ज्ञान और वैराग्य।
और महाराज भागवत में कितने शब्द आते हैं? 4। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। और जो भक्ति थी, अब नारद जी पूछने लगे कि अरे आप इनकी माता हो, लेकिन आपकी यौवन अवस्था है, इतनी सुंदर हो, ये आपके जो पुत्र हैं इतने वृद्ध क्यों हैं? भक्ति कहने लगी, मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटक में परिपालन हुआ और गुजरात में मैं आते आते वृद्ध हो गई, और फिर से जब मैं वृंदावन आई तो मैंने अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, लेकिन जो मेरे पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, उनकी जो स्थिति है वो बिगड़ गई, क्योंकि वृंदावन में भक्ति है, प्रेम है, लेकिन ज्ञान नहीं है, और वैराग्य तो दूर की बात है। और महाराज जी जैसे कि बिल्कुल आपके सामने उदाहरण दे रहे हैं कि भागवत का जब पहला दिन होता है तो पहले दिन सबसे ज्यादा ज्ञान की बातें बताई जाती हैं। सबसे ज्यादा ज्ञान की बातें पहले दिन होती हैं, बाकी दिन तो कथाएं हैं, भजन हैं, बाकी उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन पहले दिन सबसे ज्यादा ज्ञान की बातें होती हैं। और आप सभी देखते हैं कि पहले दिन भक्तों की संख्या सबसे कम होती है। भागवत में पहले दिन सबसे कम होती है, और जब भगवान का जन्म होता है तो सबसे ज्यादा होती है। किसी को पता चल जाए राह में भी, अरे आज भागवत में भगवान का जन्म होने वाला, उत्सव होने वाला है, दौड़े चले आएंगे। इसीलिए भक्ति होगी, प्रेम होगा, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति को, देखिए ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, कोई भी व्यक्ति है, आप उसको थोड़ा सा भी अच्छी बातें बता रहे हो, ज्ञान की बातें बता रहे हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है, अरे हमसे ज्यादा थोड़ी ना जानता है। अगर आप उसको एक ज्ञान की बातें बता रहे हो तो आजकल का ये माहौल है कि वो दूसरा आपको 4 बता देगा। बोले हमसे थोड़ी ना ज्यादा जानता है, हम उससे ज्यादा जानते हैं, जबकि बड़ा कोई नहीं है। उस परम पिता परमेश्वर के सब बालक हैं, लेकिन आजकल हर कोई व्यक्ति अपने आप में बड़ा बनना चाहता है, मैं बड़ा हूं। किसी के सामने झुकना नहीं चाहता, लेकिन एक खजूर का पेड़ है और एक आम का, अगर आम के पेड़ पर फल आते हैं तो झुक जाता है, तभी तो प्रिय है। और खजूर इतना बड़ा है, अगर लग भी रहे होंगे तो कोई नहीं जा रहा तोड़ने, क्योंकि खजूर की ना तो छाया है, कुछ भी नहीं है, केवल उसको अहंकार है कि मैं इतना बड़ा हूं, विशाल हूं, लेकिन उसकी कोई भी भूमिका नहीं है।
अब ऐसे तो बहुत सारे भक्त हुए हैं, मीरा भाई है, भगवान के बहुत सारे भक्त हुए हैं, लेकिन नारद जी कहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा तब हुई कि मैं उन दोनों बालकों को ज्ञान और वैराग्य को कुछ भी उनकी मुक्ति नहीं करा सका, उनको शांत नहीं कर सका। अब ऋषि कहने लगे कि अरे जब आपको पता था तो उनको सप्तापरायण यानी श्रीमद् भागवत कथा सप्तापरायण करवाते। नारद जी कहने लगे जब आप कह रहे हो तो आप ही बता दो। तो महाराज अब ज्ञान और वैराग्य को उनकी मुक्ति कराने के लिए सप्तापरायण अमृत रूपी पापों का नाश कराने वाली श्रीमद् भागवत कथा का शुभ आरंभ होता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, सातवें दिन साक्षात परमपिता परमेश्वर विराट रूप में भक्ति के पास आते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और जब भगवान आ जाते हैं तो भक्ति से पूछते हैं, बोले क्या मांगना है? भक्ति कहने लगी, प्रभु अब जो ज्ञान वैराग्य थे उन्होंने अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली। भक्ति ने कहा, प्रभु बस इतना चाहिए कि कोई भी आपको अगर भक्ति से प्रेम से आपको बुलाए तो आप चाहे जो स्थिति में हो, जहां भी हो, लेकिन आप उसकी रक्षा करने के लिए जरूर जाओगे। एक बार हुए नहीं देख सकता। अगर भगवान के सामने प्रेम से हाथ जोड़कर भाव से कह दिया कि प्रभु अब जो कुछ भी हो लेकिन मैं आपका हूं, मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, जो आप करना चाहते हो वो आप जानो और मेरा उद्धार करो। मैं आज से आपको समर्पित करता हूं, अपने आप को। भगवान कभी भी अपने भक्त को रोता हुआ नहीं देखते। अब भक्ति कहने लगी, श्रीमद् भागवत कथा से कल्याण कैसे होता है। आत्मदेव नामक ऋषि रहते थे, क्योंकि समय बहुत कम है, आज लेट कथा शुरू हुई है। आत्मदेव नामक एक ऋषि रहते थे। अब सब कुछ था उनके पास, लेकिन एक चीज नहीं थी, वो थी संतान। और जब महाराज इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख तो संतान है, लेकिन आजकल अगर संतान अच्छी होती ना तो जो वृद्ध आश्रम खुले हुए हैं वो नहीं होते। अब संतान नहीं थी, इसी वजह से ऋषि दुखी होकर के अपने प्राणों को त्यागने का विचार करते हैं। और जब ऐसा विचार उनके मन में आया, जैसे ही वो अपने प्राणों को त्यागने के लिए गए कि वहां पर एक ऋषि आ गए। और ऋषि कहने लगे, अरे क्या हुआ जो अपने प्राणों को त्याग रहे हो? बोले सब कुछ है मेरे पास, लेकिन संतान नहीं है। तो ऋषि ने उनको एक फल दिया और कहा कि इस फल को अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना।
और आपको एक बड़े ही ज्ञानवान पुत्र की प्राप्ति होगी। ऋषि चले जाते हैं। अब उनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। और महाराज जैसा नाम होता है वैसा कार्य भी होता है। अब पत्नी ऐसी थी कि जब तक 4-5 घर में कलह ना करवा ले, झगड़ा ना करवा ले, तब तक उसे शांति नहीं मिलती थी। और ऋषि बड़े सज्जन पुरुष थे। अब ऋषि ने वो फल अपनी पत्नी धुंधली को जाकर के दे दिया। और धुंधली कहने लगी, अब प्रसन्न तो हुई क्योंकि संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी दुखी भी होने लगी। कहने लगी, अरे 9 महीने पेट में रखना पड़ेगा, इतनी पीड़ा होगी। इसी वजह से उसने वो जो फल था अपने पास में जो गाय थी उसको खिला दिया और सारी बातें अपनी बहन को बता दी। बहन कहने लगी, अरे बहन, तेरे पास धन की कमी नहीं है और मेरे पास संतान की कमी नहीं है। मैं अभी 1 महीने के गर्भ से हूँ और अपने पति से कह देना कि अगर मैं बच्चे को जन्म दूंगी तो एक शर्त पर कि मैं अपनी बहन के यहाँ पर बालक को जन्म दूंगी। धुंधली कहने लगी, ठीक है। और अपनी बहन को, वो बहन कहने लगी धुंधली से कि उस बालक के बदले जितना धन हो वो मुझे दे देना। बोले ठीक है। अब समय बीता, जो फल था वो गाय ने खा लिया और जो बालक था धुंधली की बहन का 9 महीने बाद जन्म हुआ। बड़ा, अब देखिए, धुंधली की बहन को जैसे ही वो बालक हुआ वैसे ही गाय माता भी गर्भवती हो गई और गाय को भी एक बड़े ही प्यारे पुत्र की प्राप्ति हुई, क्योंकि फल चमत्कारी था। इसीलिए जो शरीर था वो मानव का था और जो कान थे वो गाय के थे, इसीलिए उसका नाम रखा गया गोकर्ण। और जो धुंधली का बालक था, क्योंकि माँ का नाम धुंधली है इसीलिए नाम भी उसी के आधार पर रखा, उसका नाम रखा धुंधकारी। और महाराज जी सच बताएं तो आजकल के नाम तो कैसे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। किसी का पलक है, किसी का पायल है, डॉगी, ना कुत्ता घिसल ना बालक घिसल। हाँ, ऐसे ही आजकल के नामों का ही पता नहीं है क्या है। तो नाम रखा गया धुंधकारी। और धुंधकारी क्योंकि शुरू से संगत अच्छी नहीं मिलने के कारण जो पाप थे, जो गलत कार्य थे, उनमें पड़ने लगा। और जो गोकर्ण थे वो हर समय ज्ञान की बातें, भगवान का नाम लेते, जो भी अच्छे कार्य थे, अपना कर्म था वो करते थे। और जो धुंधकारी थे, गलत स्त्रियों का साथ, मदिरापान, जुआ खेलना, गलत कार्य करना, वो सारी चीजें धुंधकारी जी करते थे। और उसी के चलते उन्होंने एक दिन अपनी माता को भी मार दिया, क्योंकि धन नहीं मिलने के कारण। अब धुंधकारी के साथ जो वेश्याएं थी, जो गलत प्रवृत्ति की स्त्री थी, वो कहने लगे, अरे ये छोटी मोटी चोरी से क्या होगा, कुछ बड़ा करो, और जब बड़ा होगा तो हमारा भी कार्य संपन्न हो जाएगा। और धुंधकारी ने, एक राजा था, उसके यहाँ पर चोरी करी। और महाराज जी जब चोरी कर ली,
अब चोरी का धन तो घर ही आता। जो वेश्याएं थी वो कहने लगी कि एक ना एक दिन इस चोरी का पता राजा को चल ही जाएगा, और जब चल जाएगा तो उसका दंड जो होगा उसका पता नहीं है। कितना भयंकर दंड दे राजा क्या पता। उन वेश्याओं ने उस दंड से छुपने के कारण धुंधकारी को मौत के घाट उतार दिया। अब बड़ी दर्दनाक मौत हुई धुंधकारी की। अब जैसे ही उसकी मृत्यु कगार पर है, क्योंकि आसानी से प्राण नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि गलत कार्य किए थे। अब मुख में गरम गरम कोयले डाले जाते हैं, बड़ी पीड़ा होती है धुंधकारी को। अंत में धुंधकारी को मृत्यु प्राप्त होती है, और जब मृत्यु प्राप्त हो गई, मृत्यु के बाद भी धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली और प्रेत योनि प्राप्त हुई। और जब प्रेत योनि प्राप्त हुई, अब गोकर्ण जी को पता चला, और जब गोकर्ण जी को पता चला तो गोकर्ण जी ने श्राद्ध इत्यादि सब कुछ करा दिया, लेकिन फिर भी धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली, शांति नहीं मिली। और जब शांति नहीं मिली तो एक बार की बात है, मध्य रात्रि का समय था, गोकर्ण जी सोए हुए थे और अचानक से आवाज आती है, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। गोकर्ण जी कहने लगे, अरे कौन है, सामने आओ। और वो कौन थे? धुंधकारी। धुंधकारी कहने लगे, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है और बड़ी पीड़ा हो रही है, क्योंकि महाराज जी गलत कार्यों का फल जो होता है वो कभी अच्छा नहीं होता। और जब अच्छे कार्य करोगे तो भले ही देर से हो, लेकिन फल अच्छा प्राप्त होगा, ये बात पक्की है। गोकर्ण जी कहने लगे, अरे मैंने तो श्राद्ध इत्यादि जो भी होता है वो सब कर दिया, फिर मुक्ति कैसे प्राप्त नहीं हुई? धुंधकारी जी कहने लगे, मैंने इतने पाप किए हैं, इतने गलत कार्य किए हैं कि मुझे अभी तक मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। अब गोकर्ण जी बोले, ठीक है। अब क्योंकि भोर होने को थी, और जब भोर होने को थी तो गोकर्ण जी ने जो सूर्य देव थे उनको रोक दिया। कहने लगे, मैं आपको तब तक उगने नहीं दूंगा जब तक मेरे भाई धुंधकारी को मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती। सूर्य भगवान कहने लगे, देखिए गोकर्ण जी में कितनी शक्ति थी। आजकल बताया जाए, कलयुग में अगर माना जाए तो सबसे बड़े भगवान तो सूर्य भगवान हैं, क्योंकि वो साक्षात हमारे साथ हैं। जो उनका कार्य है वो अभी भी कर रहे हैं। गोकर्ण जी ने कहा, जब तक मेरे भाई को धुंधकारी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती, मैं आपको उगने नहीं दूंगा। सूर्य भगवान कहने लगे, अरे अगर मुक्ति ही प्राप्त करानी है तो उसका एक ही उपाय है, वो है सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा करा लो। अब धुंधकारी
कि मुक्ति के लिए गोकर्ण जी सप्ताहपरायण यानी श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं। अब कथा जैसे ही प्रारंभ होती है, क्योंकि प्रेत योनि में थे, धुंधकारी जी प्रेत योनि में थे, इसीलिए उनको एक बांस में रखा गया, क्योंकि एक जगह टिक नहीं सकते थे। अब जैसे ही पहले दिन की कथा हुई, जो पहली गांठ थी वो फट गई, दूसरे दिन की हुई दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन की कथा हुई तीसरी गांठ फट गई। ऐसे करते करते जो 7 दिन की कथा हुई और जो 7 गांठ उस बांस में थी वो फट गई, और धुंधकारी को साक्षात परम पिता परमेश्वर का विमान लेने के लिए आया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और जब विमान लेने के लिए आया तो जो गोकर्ण जी थे कहने लगे, प्रभु कथा तो सबने सुनी है, अब एक बात बताइए, मान लीजिए 7 दिन की कथा है, अब 7 दिन में सभी कथा सुनेंगे। अब मैंने बताया अपने जीवन में उतारेंगे भी, लेकिन इन 7 दिनों बाद भगवान का विमान आए और परीक्षित जी और परीक्षिताइन को ही आए, बस बाकी सबको छोड़ जाए, तो कैसा लगेगा? अब कहेंगे अरे कथा तो हमने भी सुनी है, हमको क्यों नहीं लेने आया? ऐसे ही गोकर्ण जी कहने लगे, प्रभु कथा तो सबने सुनी है, फिर विमान केवल और केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? क्योंकि धुंधकारी जब कथा सुनते थे, उसको सुनने के बाद, उस कथा को सुनने के पश्चात जो बातें बताई गई हैं उनको मंथन करते थे, उनको ध्यान में रखकर सोचते थे कि मुझे क्या करना था और मैंने क्या कर दिया। बड़े दुखी होते थे और उस दुख के कारण वो बहुत रोते थे, और उन्होंने जितने भी पाप किए थे सारे पापों को याद किया, उसका पश्चाताप किया। अब दंड तो उन्हें मिल ही गया था, क्योंकि इतनी भयंकर मृत्यु हुई थी, और फिर प्रेत योनि में गए थे। तो धुंधकारी जी से कहा गया कि आप दोबारा सप्ताहपरायण कीजिए, और दोबारा में जितने भी भक्त होंगे उन सभी को विमान लेने के लिए आएगा। लेकिन अगर कुछ बातें अपने जीवन में उस भागवत कथा की उतारोगे तो, अब ऐसा नहीं है कि आपको बताया जाए कि महाभारत का प्रसंग चल रहा हो और दुर्योधन के कार्यों के बारे में बता रहे हैं, तो आप दुर्योधन की बातों को अपने जीवन में उतार लो। एक स्त्री थी ऐसे ही, अब उसको सुधारने के लिए बताया गया कि शायद कुछ समझ जाए, इसीलिए उसको बोले कि रामायण करवाते हैं। बोले रामायण होगी तो कुछ ज्ञान तो मिलेगा। अब रामायण जैसे ही कराई गई तो उससे पूछा, अरे कुछ सीख मिली? बोले हाँ मिली। बोले क्या सीख मिली? बोले अपने पति की एक भी बात नहीं सुनूंगी। बोले क्यों, ऐसा क्या हुआ? अरे रामायण आपको अच्छे के लिए बताई थी, आप बात क्यों नहीं सुनोगे? कहने लगी राम जी ने, सीता जी ने राम जी की एक भी बात नहीं सुनी थी जब वो वनवास गई थी।
बोले चलो कोई बात नहीं है, रामायण ना सही शायद महाभारत से समझ में आ जाए। महाभारत कराई गई। अब पूछा कुछ समझ में आया? कहने लगी अब तक तो एक ही विवाह किया था, लेकिन अब 5-5 करूंगी। अब पूछा गया, बोले क्यों? अरे आपके अच्छे के लिए बताया था। कहने लगी द्रौपदी ने भी तो किए थे, तो मैं भी तो स्त्री हूं। तो महाराज ऐसा नहीं है, अब जैसी जिसकी भावना है वैसे ही कार्य करता है। अब क्योंकि भागवत में कुछ बुरे व्यक्तियों का भी वर्णन आता है, उनके भी बारे में बताया जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आप उन्हीं की बातों को अपने जीवन में उतार लो और फिर कहो किशोरी जी ने बताया था ऐसा ही तो किया है, कल्याण नहीं हुआ हमारा। ऐसा नहीं है। जो अच्छी बातें हैं उनको अपने जीवन में उतारो। 7 दिनों बाद तो नहीं, लेकिन अंत समय तक विमान तो नहीं आएगा, ये बात तो बता रहे हैं। लेकिन नरक नहीं जाना पड़े, ये बात पक्की है। अगर भगवान की कुछ बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो अब गोकर्ण जी ने सप्ताह पारायण दोबारा की और दोबारा में जितने भी भक्त थे उन सभी को परम पिता परमेश्वर साक्षात विमान लेकर के आए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। अब महाराज आज की जो कथा है यहीं पर समाप्त होती है और कल सभी से पूछा जाएगा, क्योंकि आज समय बहुत कम था। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए बहुत ही प्यारा सा भजन, एक भजन उसके बाद आरती है। आइए। प्रभु जी हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। आइए सभी को मीठी मीठी तालियों के साथ